हाँ दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं। इसमें जीएस का क्वेश्चन करवाते हैं। बिहार पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी क्षेत्र को मरुस्थल के रूप में माना जाता है? किस क्षेत्र को मरुस्थल के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जहां बालू के टीले की प्रधानता हो। ऑप्शन नंबर बी, तापमान 42 डिग्री से अधिक हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। इसका आंसर नंबर है सी, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो मरुस्थल मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर सी, घाघर। इसका सही आंसर है घाघर। क्वेश्चन नंबर 3, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, यांगपा दरा। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यांगपा दरा। क्वेश्चन नंबर 4, नाइटी ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? नाइटी ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? इसका सही नंबर है ऑप्शन नंबर ए नंबर, हिंद महासागर में। इसका सही आंसर है ए नंबर, हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया है? इसका सही है ऑप्शन नंबर बी नंबर, 2004 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। इसका प्राथमिक का हो जाएगा। इसका सही आंसर है 6 नंबर का सही आंसर है ए 1 नंबर। 1 का 2 प्राथमिक मधुमक्खी से। बी का 3 नंबर द्वितीय जूते कारखाना से। और सी का 1 नंबर है तृतीय सलाहकारी समिति से। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 117 में है। क्वेश्चन नंबर 12, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, भाग 14 में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। बंदी प्रचिकरण, परमादेश, प्रतिघोष, अधिकार वृक्ष। इसका सही आंसर है 4 नंबर। इसका सही आंसर है 4 नंबर, मतलब कि 1 का 4 हो जाएगा। बंदी प्रचिकरण सस्री प्रस्तुत होना। बी का 3 नंबर और सी का 2 नंबर। बी का 2 नंबर है और सी का 2 नंबर है। बी का 3 नंबर, सी का 2 नंबर और डी का 1 नंबर है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायित्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक कार्य विभाग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए?
5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 होनी चाहिए। 5 में औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था। बी इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। सी इसने जजिया कर को पुनः लागू किया। डी सभी सत्य है। कौन इसमें आंसर होगा 17 नंबर में? इसका सही आंसर है दो, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवाई थी। औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवाई थी। इसका सही आंसर है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिनिक पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर है डी कृष्णदेवराय के समय में आया था। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में बांटा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? इसका डी ऑप्शन नंबर डी गंडक। गंडक का प्राचीन नाम है सदानीरा। महात्मा गांधी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय को लाठी के प्रहार में मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एकल कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया? अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुल्ली मुल्ला खान ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 मिलाना है। इसका सही आंसर हम मिला दे रहे हैं। इसका सही आंसर है डी नंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग है? निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग है? 30 नंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी आनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रीनिया सभी आनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है डी नंबर। इनमें से सभी आता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ए नंबर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? इसका सही आंसर ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वातक तंत्र से, माने त्वचा से वातक तंत्र से करता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का परिणाम? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? अपवर्तन और व्यक्तीकरण का। इसका सही आंसर इसका सही आंसर होगा बी, ए नंबर परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण चमकता है। 36 नंबर, तंतु प्रकाशिकीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो इसका अपवर्तनांक ध्रुव पर होगा न्यूनतम। इसका अपवर्तनांक ध्रुव पर न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, दिशा परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस सक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? इसका सही आंसर है 1, हीलियम। हीलियम को छोड़कर के सभी के 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से किसे काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी और कोबाल्ट को भी काटा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, कोबाल्ट को नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? इसका सही आंसर है सी नंबर, टाइटेनियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। क्वेश्चन नंबर 44, एस्टिलीन की रासायनिक सूत्र है। एस्टिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? एस्टिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, C2H2 एस्टिलीन का रासायनिक सूत्र है। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? इसका सही आंसर, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? और इसका सही आंसर है मदर इंडिया। मदर इंडिया ऑस्कर के लिए प्रथम फिल्म है नामित। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन शिक्षक दिवस कहा जाए तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। मंडप और रथ किस शैली के मंदिर की विशेषता है? मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मामल्लल शैली का है। क्वेश्चन नंबर 49, निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता थे। इसका सही आंसर है सी नंबर, दादू दयाल। निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 50, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी ने किया था। दोस्तों, अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें कि और अगला वीडियो में और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।